हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जो कि क्लास 9th का ये चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आज मेरा इंट्रोडक्शन होगा 1.4 जो कि न्यू बुक है, और ओल्ड बुक में ये 1.5 है। तो आज उसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास जो मेरी होगी इस इंट्रोडक्शन पार्ट की हेल्प से हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आज आप देखेंगे। और अगले वाली वीडियो में, अगले वाली क्लास में हम इससे बेस्ट जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी मेरे वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हुए हैं और आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वाली क्लास तब अच्छे से और समझ में आ जाएगी जब आप मेरे वीडियो को एक सीक्वेंस वाइज देखते हुए आएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी वीडियोस क्लास 9th की वहाँ पे पढ़ी हुई मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस वाइज पढ़ते आए ताकि आपको समझ आए, आप ये फील कर सके कि एक्चुअल में हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, क्योंकि जब तक आप ये फील नहीं कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और आप इससे दूर भागेंगे। तो दूर नहीं भागना है, मेहनत के साथ पढ़ें और इंटरेस्ट ले आएँ, क्योंकि बिना इंटरेस्ट का कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। क्या टॉपिक है? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। इसकी हिंदी होती है वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। क्या हिंदी होगी इसकी? वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। ठीक, तो वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं में हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करेंगे। यानी कि ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये किसका किया जा रहा है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन सा? मैथमेटिकल यानी कि गणितीय संक्रियाओं की बात किया जाएगा। गणितीय संक्रियाओं की बात करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आपका होगा एडिशन। तो हम बात करेंगे एडिशन यानी कि जोड़ या फिर योग की, यानी कि दो रियल नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो एडिशन की बात करेंगे। फिर पहला, दूसरा बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, यानी कि घटाव की बात करेंगे। और तीसरा जो है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा की बात करेंगे। और चौथा जो होगा वो होगा आपका डिवीज़न यानी कि भाग की बात करेंगे। तो इनको बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये चार होती हैं, तो इन्हीं चारों पे आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी पे भी डिस्कस करेंगे जो फर्दर क्लासेज में यूज होती है, यानी कि आगे जो क्लासेज आप पढ़ेंगे उनमें ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो आप और मोस्टली स्टूडेंट को शायद प्रॉपर्टी का नाम ही ना पता हो, तो आज प्रॉपर्टी पे भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको भी पढ़ेंगे, यानी कि कुछ ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, इनके कुछ गुण होते हैं, आज हम उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि रियल नंबर के ऑपरेशन को। और आपने रियल नंबर में कितनी चीज़ों को पढ़ा था? तो आपने रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में आपने रियल नंबर्स को वास्तविक संख्या बोलते हैं। और वास्तविक संख्या आप सभी ने पढ़ा कि दो प्रकार की होती है। आपने पढ़ा था दो प्रकार की होती है, एक होती है रैशनल, दूसरी क्या होती है?
इरेशनल। आपने देखा था कि एक थी रेशनल और दूसरा क्या था, इरेशनल। यानी कि एक तो परिमेय थी, एक क्या थी, अपरिमेय थी। इतना आपने देखा था। अब परिमेय में आपने इंटीजर को पढ़ा, परिमेय में आपने किसको पढ़ा था, इंटीजर यानी कि पूर्णांक को पढ़ा। फिर दूसरा आपने, अब इंटीजर के अंदर सब आते हैं, याद रखे रहना, होल नंबर भी आएगा, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आएगी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम इंटीजर लिख दिए हैं। तो आपने इंटीजर को पढ़ा और साथ ही साथ आपने पढ़ा इंटीजर पढ़ने के बाद आपने, मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि जो रियल नंबर है आप उसमें 3 चीज़ें पढ़े हैं। रियल नंबर में आप 3 चीज़ें पढ़े हैं, रेशनल, इरेशनल और इंटीजर के बारे में आपने पढ़ा है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि रेशनल नंबर में हमने आपको बताया है ये सारी चीज़ें कि ये 2 प्रकार की होती है, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल में हमने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग होगा। तो ये 2 पढ़े थे उसमें, यानी कि अनवसानी आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार, ऐसा आप परिमेय संख्या में पढ़े थे। पूर्णांक पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे। उसके बाद चूंकि अब हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सीधा सीधा यही लिख देते हैं कि जो रियल नंबर था, रियल नंबर में आपने रेशनल प्लस इरेशनल को पढ़ा और रेशनल में आपका इंटीजर भी आ गया था। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर पे ऑपरेशन आपने छोटी क्लासेस से पढ़ के चला आया है कि इंटीजर मतलब चले आए हैं। इंटीजर जैसे 6 से आप लगभग पढ़ रहे हैं, लगभग क्या 6 से स्टार्ट ही होता है। तो इंटीजर के जोड़ घटाव गुणा भाग को आप जानते हैं, आप छोटी क्लासेस से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए 2 + 3 करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, 5। 2 क्या है, एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, और 3 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर जोड़ दिए तो 5 आ गया। उसके बाद मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -3 + 5, ये सब आपको आता है कि इसका आंसर 2 आएगा। उसके बाद -7 × 2 कर देते हैं तो माइनस में 14 आ जाता है। उसके बाद 5/2 कर देते हैं तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि, हम आशा भी करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ मतलब पहले से आती हुई होंगी। तो इंटीजर में इंटीजर की जो ऑपरेशन है, इंटीजर पे जो संक्रिया है वो आपको आती है, चाहे वो गुणा करना हो, भाग करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे, रेशनल नंबर की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर की जब हम बात करते हैं, चलिए एक एक करके जो है पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर की बात करते हैं, परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कैसे जोड़ते हैं आप सभी को मालूम है। जैसे मान लीजिए 3/4 + 3/2 करना है तो तुरंत क्या करते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हो। ये आपको पहले से ही मालूम है, एलसीएम 4 आया 3, अब एलसीएम ले लेते हो। उसके बाद एलसीएम किसका लिया जाता है, डिनोमिनेटर का लिया जाता है। कुछ लोगों को आता नहीं है, अगर जिनको नहीं आता है वो ध्यान से देखें। 2 रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, तो जो रूल एडिशन का होगा वही रूल सब्ट्रैक्शन का भी होता है। यानी कि जो जोड़ने पे नियम लगाएंगे वही नियम घटाने का भी लगाते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, इट मीन्स जो क्यू है वो इक्वल नहीं है, तो क्यू दोनों रेशनल नंबर के क्यू का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, 4 है, और यहाँ पे कितनी है, 2। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है। अब एलसीएम में डिवाइड कर देते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि क्यू से। डिनोमिनेटर कौन है, क्यू है, हर क्यू है। तो इस डिनोमिनेटर से, इस क्यू से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितने टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा। जितनी बार जाता है उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार गया तो 1 का उसकी न्यूमरेटर यानी कि पी में डिवाइड कराएंगे तो 1 × 3 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। और सेम काम इधर भी कर देंगे। अब क्यू ये है, एलसीएम ये है, तो क्यू से इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का 3 में गुणा कितना आ जाएगा, 6। तो ये 9 में कितना आ गया, 4। तो ये ध्यान से देखिए ये आ गया। अब 2 रेशनल नंबर को जोड़ रहे थे तो 9/4 आ गया। ऐसे घटाने पे भी कर देते हैं। घटाने पे मान लो करना 8/3 -7/12। अब क्या करेंगे, क्या इन दोनों रेशनल नंबर में क्यू जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो इक्वल है, तो आपका जवाब होगा नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम
दोनों के क्यू का एलसीएम ले लेंगे तो दोनों के क्यू का एलसीएम 12 आएगा। अब इस क्यू से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 3 से 4 में 12 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, 4 का 8 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, माइनस कर देंगे ये दोनों डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का 7 मल्टीप्लाई जाएगा कितना आ जाएगा 7। अब 32 से 7 निकाल लेंगे कितना आ जाएगा इधर तो आ जाएगा 25 और बटे में कितना आ जाएगा 12, तो 25/12 आ जाएगा। इस तरीके से इसको करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं इसके मल्टीप्लाई आप सभी को मालूम है 3 × 4 2/3। इसको कैसे करते हैं, अगर ये क्रॉस कट रहा तो काट देंगे या ऊपर नहीं, देखो एक न्यूमरेटर होना चाहिए दूसरा डिनोमिनेटर। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 या 2 से अधिक रैशनल नंबर का, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का जब भी मल्टीप्लाई कराते हैं, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर, यानी कि एक पी दूसरे क्यू से अगर कट रहा है या कोई ऐसा नंबर है जो पी को भी काट दे और क्यू को भी काट दे, अब वो पी और क्यू किसी का भी हो उससे नहीं मतलब है। जैसे ये एक रैशनल नंबर लिखा 3/4, इसका पी 3 है। अब एक दूसरा रैशनल नंबर लिखा है, दूसरे वाले रैशनल नंबर का जो क्यू हो वो 3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो पी और क्यू आपस में कट जाते हैं, या फिर उनको कोई नंबर अगर काट रहा है डिवाइड कर रहा है तो उसको डिवाइड भी कर देती है। वो पी और क्यू चाहे जिसके हो, चाहे जिस रैशनल नंबर के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अगर वो ये चीज़ तब करेंगे जब वो इनटू में होगा, तो इनटू में ही काटते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसको नहीं काटते। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये पी इस रैशनल नंबर का है, ये क्यू इस रैशनल नंबर का है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, वो कर ले जाएंगे। किसी का भी पी हो किसी का भी क्यू हो, बस पी और क्यू आपस में कैंसिल होते हैं, ये याद रखे रहना। ठीक, तो 3 से 3 कट गया। अब 2 1 2 2 2 4 आ गया। ऊपर जो बच जाएगा उनका मल्टीप्लाई करा लो। ऊपर 1 1 1 और 2 1 2, तो 1/2 आ गया। इस तरीके से इसको कर लेते हैं। उसके बाद और देखिए, मान लीजिए 3/18 आ गया इंटू 3/3 नहीं, उसके बाद उसके आ गया 5/4 आ गया इंटू इधर आ गया मान लीजिए 36/9 आ गया। अब आप देखिए ये वाला जो है इसको काट देगा, जबकि ये जो 18 है ये क्यू है, किस रैशनल नंबर का, जो रैशनल नंबर 3/18 लिखा है उसका ये क्यू है, और ये वाला जो रैशनल नंबर है उसका ये पी है, और पी और क्यू ही कटेगा, हमने पहले बता दिया है। तो ये 2 टाइम से कट गया। वो पी और क्यू किसी भी रैशनल नंबर का हो उससे मतलब नहीं है, बस इंटू की साइन लगी होनी चाहिए। तो ये इसको काट दिया। अब इधर इससे ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, और ये इससे कट जाएगा 2 2 जा 4। अब जो बच गए उनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ऊपर तो सिर्फ 5 बचा है, नीचे कितना बच जाए 6 बच जाएगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो इस तरीके से 2 रैशनल नंबर को हम लोग जो है मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब डिवाइड जैसे एडिशन कराया वैसे सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लाई ऐसे होगा। डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड के लिए ध्यान से देखिए। डिवाइड के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5/4 लिखा है डिवाइडेड बाई 8/7 लिखा है, तो आपको क्या करना है ना, डिवाइड की साइन हटा दीजिए। डिवाइड की साइन क्या कर देंगे, हटा दीजिए, और उसके स्थान पे मल्टीप्लाई की साइन लगा दीजिए। यानी कि डिवाइड की साइन हटाने के बाद किसकी साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे। बस एक काम करना है, दूसरे वाले रैशनल नंबर को दूसरे वाले परिमेय संख्या का रेसिप्रोकल ले लेना है, यानी कि उसका व्युत्क्रम ले लेना है। और मैथ्स में व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर कर दो और हर को अंश कर दो, यानी कि पी को क्यू की प्लेस पे ले जाओ और क्यू को पी की प्लेस पे लेके चले जाते हैं। तो ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। तो 5/4 डिवाइड की साइन को हटाया, मल्टीप्लाई करा दिया, 7 गया ऊपर और 8 आया नीचे। अब ये पी और क्यू क्या एक दूसरे से कट रहे हैं, या कोई ऐसा नंबर है जो काट रहा है डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये दोनों को मत काटना, क्योंकि ये भी क्यू है ये भी क्यू है। हमने बोला है कि पी और क्यू कैंसिल हो सकते हैं, पी से और क्यू से कैंसिल नहीं होगा, ये बात याद रखे रहना। तो अब नहीं होंगे तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, 35 नीचे ऊपर हो जाएगा और 32 नीचे हो जाएगा। इस तरीके से इसको करते हैं। तो आपको 2 रैशनल नंबर के डिवीज़न में करना क्या है, आप डिवीज़न की साइन को हटा के मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाइए और दूसरे वाले रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल लेने का मतलब ये हुआ कि पी को क्यू की प्लेस पे ले जाइए और क्यू को पी की प्लेस पे ले जाइए। इट मीन्स जो p/q है उसको q/p कर दीजिए। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें। एक चीज़ और गौर करिएगा आप लोग, जब भी 2 रैशनल नंबर को ऐड किए थे तो एक रैशनल नंबर ही आया था, मल्टीप्लाई किए तो भी एक रैशनल नंबर आया और डिवाइड किए तो भी एक रैशनल नंबर आया। उसी प्रकार से जब 2 इंटीजर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहा जाता है। ठीक, चलिए अब इसको मिटा के जो है कुछ
चीज़ें हैं उसको लिख देते हैं। जैसे रेशनल नंबर में आपको ध्यान देना है, मान लीजिए कभी अगर ऐसे आ जाएगा तो आपको समझना ये इम्पोर्टेंट बात है कि कभी भी अगर लिखा हो A/B अपॉन C/D, तो इसका यही मतलब निकल गया है कि एक रेशनल नंबर A/B है, दूसरा रेशनल नंबर C/D है। एक परिमेय संख्या A/B है, दूसरा C/D है, और ये वाली जो साइन है वो डिवाइड की साइन है। तो इससे ये पता चल रहा है कि दो रेशनल नंबर के बीच डिवाइड लगा हुआ है। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। ये वाली जो साइन है ये डिवाइड की साइन है, और आप सभी को मालूम है कि डिवाइड की साइन ऐसे भी बनती है। तो ये C/D है। तो ये चीज़ कैसे हो जाती है, अभी जस्ट हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये कुछ और नहीं, A/B डिवाइड की साइन हटाइए और D को ले जाइए ऊपर और C को ले आइए नीचे, उल्टा कर देते हैं ना। तो इट मीन्स ये जो A/B अपॉन C/D है ये कुछ और नहीं, ये A/B ये वाली साइन जहाँ पे लगी हुई है यहाँ पे इंटू की साइन लगा देंगे और इसको पलट देंगे, D/, में कितना कर देंगे, C कर देंगे। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए कुछ नहीं किया गया है, पहले वाले रेशनल नंबर को वैसे ही लिख दिया जाएगा और दूसरे वाले रेशनल नंबर को पलट के लिख देंगे, बस बीच में किसकी साइन आ जाएगी, इंटू की साइन आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए, यही हुआ 3/4 अपॉन 3/2। अब क्या करेंगे इसके लिए, तो 3/4 इसके जस्ट सामने लगा दीजिए इंटू की साइन, यानी कि पहले वाले रेशनल नंबर को लिखिए फिर लगाइए इंटू की साइन और दूसरे वाले रेशनल नंबर को पलट दीजिए। जो अभी बताया वही है और कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया। तो अगर ऐसे लिखा जाएगा तब तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अगर ऐसे लिखा जाएगा तो भी वही करना है, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, और दो रेशनल नंबर के बीच किसकी साइन आ गई है, डिवाइड की साइन आ गई है। और डिवाइड की साइन जब भी आती है तो हमने आपको बताया कि डिवाइड की साइन को हटाइए और इंटू की साइन लगाइए और चेंज कर मतलब पलट दीजिए, काट दीजिए इसको, ये इससे कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे कितना बच जाएगा 2, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं एक और। अब यहाँ पे जो दो बातें लिखने जा रही हैं ये थोड़ा ज़रूरी बातें हैं, तो ध्यान से देखिए क्या है। तो इस चीज़ को मिटा देते हैं और ध्यान से देखते हुए जाइए। अब मान लीजिए कभी अगर ऐसे आ गया तो फिर क्या करोगे, मान लीजिए अगर आपका आ गया A/B/C, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ऊपर एक रेशनल नंबर लिखा गया है और नीचे C जो लिखा गया है वो उसमें सिर्फ न्यूमरेटर है, इट मीन्स सिर्फ उसमें P है, Q नहीं है। तो कभी भी अगर A/B लिखा गया हो और यहाँ पे नीचे C लिखा गया हो तो आप C के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा A/B इंटू ये डिवाइड की साइन के जस्ट सामने मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे और ये पलट जाएगा, 1 गया ऊपर और C आया कहाँ, नहीं हाँ तो ठीक है, 1 गया ऊपर और C आया नीचे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा A/BC। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो B भाग के आया है इट मीन्स A/B/C अगर कभी भी लिखा गया होगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मेन अपान कौन है। तो मेन अपान थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो ये आपका मेन अपान होता है, मेन अपान जो कि क्वेश्चन से ही मतलब रहता है, बाद में एराइज नहीं होता है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऊपर वाला रेशनल नंबर तो कंप्लीट है पर नीचे वाला रेशनल नंबर कंप्लीट नहीं, तो उसके नीचे 1 डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो B है वो भाग के कहाँ चला आएगा, नीचे। यहाँ पे ये वाले जो हो वो मेन अपान है, मेन अपान की लाइन थोड़ी सी बड़ी होगी, तो ये हो जाएगा A/BC, यानी कि BC के साथ मल्टीप्लाई करा लेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको इसमें जब भी 3 बटे वाला केस आता है, जब भी 3 अपान वाला केस आएगा, आपको मेन अपान देखना है। क्या देखना है, मेन अपान कौन सा है वो आपको फोकस करना है। तो मेन अपान के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा जो है वो ये है, दूसरा कभी भी अगर ऐसे लिखा हो, कभी भी लिखा हो A/B/C। अब देखिए मेन अपान आपकी बार ये हो गया, इसका मतलब ये जो ऊपर एक रेशनल नंबर A लिखा गया है वो कंप्लीट नहीं है, उसके नीचे अपान 1 कर सकते हैं। तो जब उसके नीचे अपान 1 करेंगे तो C जाएगा ऊपर, B आएगा नीचे, तो ये कुछ और नहीं, ये बन जाएगा AC अपान में कितना हो जाएगा B। तो ये C भाग के कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर, तो C चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे मेन अपान ये है और यहाँ पे मेन अपान ये था। तो मेन अपान के नीचे वाली जो गिनती होगी, जो नंबर होगा वो कहीं नहीं जाता है, मेन अपान के नीचे वाला नंबर कहीं नहीं जाएगा, ये बात आप याद रखे रहिएगा, ठीक। तो ये चीज़ ये बन जाएगी। इसके एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जांपल ये हैं कि कभी भी अगर लिखा हो 3/4/8, तो मेन अपान के नीचे कौन है, 8,
तो ये तो कहीं नहीं जाएगा, तो उसके पास कौन आएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 इंटू में 8, अब ये बन जाएगा 3/32। ये बात याद रखे रहना, ये 4 इसको काटेंगे नहीं, इसके साथ आ जाएगा इंटू में, क्योंकि मेन अपान आपका ये हो गया, क्योंकि 8 जो लिखा था वो कंप्लीट रेशनल नंबर नहीं लिखा था, उसके नीचे 1 नहीं था, तो 1 डालेंगे जब, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तो यही चीज़ घूम के आएगी। तो इसको शॉर्टकट में समझ रहिएगा कि मेन अपान कौन है, मेन अपान के नीचे जो लिखा गया होगा वो कहीं नहीं जाएगा। ये बात आपको सीखने की ज़रूरत है, इसी बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए लिखा हो 5, उसके बाद 3/2। अब की बार मेन अपान आपका कौन है, ये है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कर दिया ना हम, यानी कि 5 कंप्लीट नहीं है, उसमें p तो है पर q नहीं है, और जब q नहीं होता तो कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये बात याद रखे रहना। तो ये 2 भाग के चला जाएगा ऊपर, तो 5 × 2 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा, 5 दूनी 10, बटे में कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना है आपको कि कौन मेन अपान है और कौन मेन अपान नहीं है। मेन अपान के नीचे वाली गिनती कहीं नहीं जाएगी, उसके पास ही आएगा, बीच वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, तो बढ़ते हैं अब कुछ जो है प्रॉपर्टी पे, और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उसके बाद और भी जो है रेशनल नंबर में फिर हम इरेशनल प्लस इरेशनल करके भी देख लिया। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और सबसे पहले एक एक करके प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो इंटीजर में सबसे पहले इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर पूर्णांक। तो अभी आपने देखा था कि 2 इंटीजर को जब भी जोड़ते हैं तो एक इंटीजर ही आता है, घटा देते, जोड़ के देख लीजिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं संबरक नियम। याद रख लीजिएगा आप, ये सब आपको आना चाहिए। संबरक नियम ये कहता है कि अगर 2 इंटीजर या रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, यानी कि 2 क्वांटिटी को जोड़ते हो, तो वो जो क्वांटिटी का जो नाम है, यानी कि क्या वही क्वांटिटी वापस से मिल के आती है। मतलब कहने का ये होगा कि जैसे अगर 2 इंटीजर को जोड़ने पर एक इंटीजर मिलता है, 2 इंटीजर को घटाने पे एक इंटीजर मिलता है, 2 इंटीजर को गुणा करने पे एक इंटीजर मिला, 2 इंटीजर को माइनस करने पे डिवाइड करने पे एक इंटीजर मिला, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो 2 इंटीजर के साथ चारों ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो वापस से एक इंटीजर ही आ जा रहा है, यानी कि वो क्लोज है, अपने ही वो फैमिली में रह रहा है। तो वहाँ पे कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही हुआ कि अगर इंटीजर में इंटीजर जोड़ने पे इंटीजर मिला, घटाने पे इंटीजर मिला, गुणा करने पे इंटीजर मिला, डिवाइड करने पे इंटीजर मिला, तो हम कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यानी कि उसी के क्लोज है, उसके बाहर वो नहीं गई है। ये याद रखे रहना। इट मीन्स इंटीजर यानी कि पूर्णांक प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, और ऐसे चारों ऑपरेशन के साथ जब होगा तभी माना जाएगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इंटीजर का पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। उसके बाद तीसरा जो है इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर। उसके बाद चौथा है इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। करके दिखा देते हैं, कोई भी कर लीजिए, जैसे 5/6 कर देते हैं, 5/3 कर देंगे, या 5/2 कर दीजिए। इंटीजर ये 5 का इंटीजर, ये भी क्या है इंटीजर, इंटीजर अपन इंटीजर कर देंगे तो 2.5 नहीं 2.5 यहाँ पे जो है मैटर ख़राब हो रहा है। तो जब भी इंटीजर अपन इंटीजर करते हैं तो एक इंटीजर आया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स ये निकल के आ रहा है इंटीजर अपन इंटीजर करने से यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, होल्ड नहीं हो रही है।